दोस्तों आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें टॉपिक है थेस प्रमेय। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और थेस प्रमेय के अकॉर्डिंग जैसे किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और अंत में हम आपको एक जैसे प्रश्न देंगे जो आपको हल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, यानी ये जो ABC त्रिभुज है, इसमें इसकी BC के समानांतर यदि DE रेखा BC के समानांतर, यानी BC जो है DE का पैरेलल है, समानांतर रेखा खींच दी जाए तो क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यानी अनुपात में विभाजित होगी, इसका मतलब क्या होगा वो आप समझिए कि AD जो है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। बस यही थेस प्रमेय का सूत्र है। इसको अनुपात में बांट दिया गया है, AD बटा DB AE बटा EC। कब बांटेंगे? जब BC जो है DE के पैरेलल होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। आप देखिए कि AD का वैल्यू जैसे x दिया है और DB का वैल्यू 12, और आप यहाँ देखिए कि AC का पूरा का वैल्यू दिया है 16 सेंटीमीटर, जबकि EC का है 6 सेंटीमीटर। तो हमको AE ज्ञात करना होगा। तो AE ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि AC में से EC घटा देंगे। आप देखिए AE में से AE को क्या करेंगे, AC में से AC है 16, टोटल 16 है, और EC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए तो AE का वैल्यू हमारे पास आता है 10 सेंटीमीटर। अब हम AE का वैल्यू रख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, और EC का वैल्यू कितना है जी? 6। अब आप जैसे समीकरण में पढ़े होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और इधर हो जाएगा 12 इंटू 10, x बराबर 12 गुने 10 बटा 6, 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 20 सेंटीमीटर। यानी कि AD जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, BC के पैरेलल DE रेखा खींची हुई है, और तो उस कंडीशन में थेस प्रमेय हम लगाएंगे। ध्यान रखना है कि BC पैरेलल DE हो तभी हम इसको अनुपात में बांट सकते हैं। अब देखिए कि AD के वैल्यू है 1.5 है, तो हमारा सूत्र क्या है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बस इसी पर हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो आप देखिए कि 1.5 बटा DB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और AE का है 1 सेंटीमीटर, और EC हमको पता नहीं है, तो EC को ज्ञात कर लेते हैं। तो EC बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 EC इज इक्वल टू 3। तो EC बराबर 3 बटा 1.5, इसको 1.5 दूनी 3, यानी EC का वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए कि हमसे AC भी पूछ रहा है, यानी AC पूरा का, तो हमको EC पता हो गया है, EC पता हो गया है। चलिए तो AC बराबर क्या हो सकता है जी? तो AE प्लस EC। अब देखिए कि AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और EC का हमने अभी निकाला है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ रख दिए। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ढेर सारे प्रश्नों को थेस प्रमेय से बना सकते हैं। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि AD की वैल्यू x दी हुई है, और DB की वैल्यू कितना है? x प्लस 7 है, और AE की वैल्यू 9 है, जबकि AC पूरा की वैल्यू कितना है? 21 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि EC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो EC बराबर क्या होगा जी? तो AC में से AE घटा देंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? पूरा में से इतना घटा देंगे, कितना निकलेगा? चलिए तो EC बराबर हो जाएगा, AC का वैल्यू 21 माइनस 9, तो EC बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जैसे थेस प्रमेय पर जैसे इसको देखते हैं अनुपात विधि से, तो AD का वैल्यू x दिया हुआ है, और DB का वैल्यू है x प्लस 7। अब इधर बराबर में AE, तो AE 9 सेंटीमीटर है, और EC कितना निकला हमको? 12। चलिए अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है।
तो 12x बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9 सत्ते 63। ठीक है, 12x माइनस के 9x इज इक्वल टू 63, घटाते हैं तो 3x बराबर 63, x बराबर हो जाएगा 63/3। 3 से 3 दूनी 6 और 3 इकाई 3, यानी कि x की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली है, x का यानी AD का वैल्यू जो निकला वो 21 सेंटीमीटर। तो AD का वैल्यू हमको 21 सेंटीमीटर निकला है, तो DB का निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा जी, DB के निकालने के लिए क्या करेंगे कि वहाँ तो दिया हुआ है कि x प्लस 7, बस सिंपल है कि x के जगह जो वैल्यू है 21 उसको हम पुट करेंगे और DB का वैल्यू भी आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो मेरा रिजल्ट आ गया है। अब हम एक लाते हैं, यहाँ आप देखिए कि AD की वैल्यू है x दिया हुआ और DB की वैल्यू है 7.2। अब इसके बराबर करेंगे AE बटा EC, तो AE का वैल्यू है 1.8 और EC का वैल्यू है 5.4। चलिए अब इसको देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5.4x 1.8 इंटू 7.2, तो x बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटा 5.4। आप देखिए कि इससे तो ये खत्म हो जाएगा, 18 × 54। अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 24 दिया यानी 2.4। x की वैल्यू क्या आएगा, 2.4 सेंटीमीटर आएगा। यानी बहुत ही आसान है। थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है जी, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी कि एक भुजा के समानांतर BC के समानांतर DE रेखा खींची जाए तो क्या होगा कि अन्य दो भुजाएं जो होगी, ये दो भुजा दिख रहे हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। चलिए हम आपसे अंत में एक प्रश्न आपसे पूछेंगे इसी से रिलेटेड, और आप इसे डाल सकते हैं। चलिए तो आप इसको जिससे हल कीजिए, इसी सूत्र से हल करना है थेल्स प्रमेय से। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में बनाने का प्रयास करें। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 32 सेंटीमीटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।